हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं बात करने वाली हूँ रैशनल नंबर चैप्टर के बारे में ही, जो कि क्लास 8 का है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपकी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन। एंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पार्ट 1 है, यानी कि आज हमने फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है। और आई थिंक इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं आपके जो है वो 3 पार्ट्स में इस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लूँगी, एक बार में कम लूँगी, सो दैट कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, यानी कि सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, कि आपको जो है वो रैशनल नंबर्स का पूरा सॉल्यूशन जो है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, यानी कि वो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, वो समझ लेंगे तो आपको नंबर लाइन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि नंबर लाइन होता क्या है। ठीक है, वहाँ पे भी मैंने कुछ डेफिनेटली की एग्जांपल्स लेके आपको ज़रूर समझाया होगा। सो यहाँ पे क्या अब एक्सरसाइज आ गई है, सो आप उसको समझ लेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ओके, सो नंबर लाइन का कंसेप्ट भी मैंने वहाँ पे समझाया था, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इसको जो है आपको नंबर लाइन्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। या और ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, नंबर लाइन का कंसेप्ट। यानी कि आपके एग्ज़ाम में मतलब 80% चांसेस हैं कि आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करिए। ओके, सो आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको तरीका आता है तो आपको कोई सा भी नंबर दे दिया जाए। कई बार क्या होता है ना, बच्चे रट के जाते हैं चीज़ें, भाई ये नंबर है तो ये नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। बट मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट जहाँ पे आप रट्टाफिकेशन करो कुछ। ठीक है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो और आपको समझ में आ जाएगा तो आपको सारी चीज़ें फिर बहुत ईजी लगेंगी। इनफैक्ट मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको मैथ्स का फोबिया था, पहले डर लगता था, बट आज के टाइम में वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट आ गया। मैं खुद के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए बस समझने की कोशिश करिए। मैथ्स नीड्स ओनली प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया इन सारी चीज़ों की। अब हम आते हैं वीडियो पे अपनी। ओके, तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है और फर्स्ट पार्ट जो है वो है आपका 7/4। ठीक है, 7/4 आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, 7/4। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप नीचे देखिए डिनोमिनेटर। ऊपर जो होता है उसे न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे जो होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4। यानी कि आपको क्या करना है, अच्छा देखिए, नंबर लाइन में आपको ये तो पता है कि लेफ्ट हैंड साइड जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं नेगेटिव में नंबर्स होते हैं, और राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स हमारे होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव में होते हैं। सो 4 जो, यानी कि आपको क्या करना है, 0 से लेकर 1। पहला तो यही होता है नंबर लाइन में, फिर 1 के बाद आता है 2, फिर आता है 3 एंड फिर 4। इसी तरीके से नंबर लाइन बढ़ती है। अब आपको क्या करना है कि जो भी डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 0 से लेकर 1 को, सिमिलरली 1 से लेकर 2 को, सिमिलरली 2 से लेकर 3 को। ठीक है, जितने जो नंबर डिनोमिनेटर में दिया है उतने पार्ट्स में। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है हमें 4, तो 0 से लेकर 1 तक मुझे अगेन, वैसे तो ये नंबर लाइन ऑलरेडी 0 से लेकर 1 में जो है वो डिवाइडेड है, फिर 1 से 2 में डिवाइडेड है, बट अब क्या करना है, हमें 0 से 1 को फर्दर डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 4। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ ये 0 है, ये 1 है, तो हमने देखिए यहाँ पे एक पार्ट ये हो गया, 2 3 4। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सिमिलरली आगे भी मुझे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1 से लेकर 2 तक। सो 1 2 3 4 और आगे 1 2 3 4। अभी हम देखते हैं हमें ज़रूरत है कि नहीं है और आगे की। ठीक है, अब ऊपर वाला नंबर देखिए, अब ऊपर वाला नंबर क्या होगा, 7। ठीक है, अब पहला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, 1/4। सेकेंड पार्ट जो होगा वो होगा 2/4। दिस इज़ 3/4। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, दिस इज़ 4/4। उसके बाद 5/4। उसके बाद 6/4, देन 7/4, उसके बाद 8/4। ठीक है, अब क्योंकि मेरा नंबर जो है यहाँ पे वो 7/4 है, यानी कि 7/4 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है। इसका मतलब मैं इसे चाहे तो आप सर्कल कर लीजिए या बड़ा सा डॉट लगा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको बेसिकली ये शो करना है कि दिस इज़ योर 7/4। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा 8/4 होता या 9/4 होता तो मुझे आगे जाना पड़ता। 8/4 तो यहीं आ जाता, ठीक है, लेकिन 9/4 होता तो क्या करना होता हमें, 2 से लेकर 3 तक जो था हमारा पोर्शन, उसको भी अगेन फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता।
ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे 7/4 यहीं पर ही आ गया, तो इसलिए मेरा आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया। दैट्स इट, यही आपको करना है। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, सो आपको समझ में। सिमिलरली 5/6 को भी करना है, बट यहाँ पे क्या चेंज है, -5/6 है। -5/6 मतलब क्या हुआ, माइनस में नंबर आ गया। और माइनस में मैंने आपको बताया जैसे अभी कि नेगेटिव साइड जो होती है, यानी कि 0 से लेफ्ट साइड जो होती है वो हमारी नेगेटिव साइड होती है, तो वहाँ पे हमें इसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सेकेंड पार्ट भी इसका देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, -5/6। अब क्योंकि लेफ्ट साइड में करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली 0 से राइट साइड में तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि 0 से राइट साइड में तो सारे प्लस नंबर होते हैं। मुझे नेगेटिव साइड में जाना है, यानी 0 से लेफ्ट साइड में जाएंगे। अब ये देखिए, ये 0 है, ये 0 से लेफ्ट साइड में। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे राइट साइड के नंबर्स की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में जाएंगे। अब सिमिलरली प्रोसेस वही रहेगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, 6। इसका मतलब क्या होगा, 0 से 1 तक के बीच में मुझे अब 4 ना डिवाइड करके 6 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, सो देखिए 1 2 1 तो ये हो गया। ठीक है, 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर आप इसमें पोर्शन में देखेंगे तो ये 6 बन रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये मतलब ये आपका 6 हो गया, यहाँ तक है ना 6, तो 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब वही करेंगे हम, जो पहला पोर्शन होगा अब हम इनको लिखना शुरू कर देंगे। पहला पोर्शन क्या होगा, 1/6। अब क्योंकि ये माइनस साइड में जा रहे हैं तो इसलिए -1/6 होगा। सेकंड पोर्शन जो होगा वो होगा -2/6। थर्ड क्या होगा, -3/6। फोर्थ होगा -4/6। फिफ्थ होगा -5/6 और सिक्स होगा 6/6। ठीक है, अब देखिए मैं अभी आपको रीज़न बताऊंगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम आंसर अपना कर लेते हैं। ये था -5/6। अब -5/6 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो आप इसे सर्कल कर लीजिए या डॉट कर लीजिए। दिस इज योर -5/6, जो कि हमें रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन में। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल। अब आते हैं हम अपनी सेकंड चीज़ पे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, बेसिकली क्या होना चाहिए, मेरा 0 से लेकर 1 था, चाहे यहाँ पे प्लस में, या फिर 0 से लेकर यहाँ पे 1 था माइनस में, तो मैं इसे ऐसा क्यों कर रही हूँ कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, इसका यहाँ पे रीज़न क्या है कि देखिए मैंने 6 पार्ट में ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मुझे अपनी नंबर लाइन को चेंज नहीं करना। जो मेरा भाई जो हमारे रूल्स हैं वो तो सेम होने चाहिए ना, उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते अपने आंसर के चक्कर में। सो इसलिए अब देखिए मैंने 1/2 1/6 2/6 3/4 4/6 5/6 किया। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे 6/6 करूँगी, नेक्स्ट नंबर तो ऑफकोर्स -6/6 होना चाहिए, और -6/6 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1, जो कि यहाँ पे -1 ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ कि 0 से लेकर 1 को मैंने फर्दर 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और क्योंकि मुझे 5/6 करना था तो जहाँ पे 5/6 आ रहा है वो हमने ले लिया। ठीक है, तो यानी कि हमने अपनी नंबर लाइन का जो हमारा बेसिक रूल होता है उसको भी चेंज नहीं करा, क्योंकि 0 से लेकर 1 आता है तो 1 ही आ रहा है। हाँ, बस 0 से लेकर 1 के हमने फर्दर और डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना था -5/6 को। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी यही था, तो 1 और 2 इस तरीके से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे 8/4 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 9/4 हो गया, तो अब जैसे 8/4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 7/4 है ना, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 8/4 होगा, 8/4 ही होगा। अब 8/4 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, तो 2 नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, 4/4, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 आ गया। यानी कि मेरी नंबर लाइन में जो आना चाहिए एग्जैक्टली वही आ रहा है, और बीच में हमने डिवाइड करने से क्या हुआ, हमें जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था वो मिल गया हमें। सो इसीलिए हमें इस तरीके से हमें सॉल्व करते हैं। सो आई होप कि मैंने आपको बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करी और आपकी समझ में आया भी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी हमारा जो है वो नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, सो नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। अब कंसेप्ट आपको समझ में आ ही चुका है। यहाँ पे बस क्या करना है, वहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन के लिए एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करी थी। यहाँ पे हमें एक ही नंबर लाइन में जो है वो 3 चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। ओके, वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको सिंगल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, बट आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए सॉल्यूशन। अब सबसे पहली बात तो अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे माइनस में हैं, तो इसका मतलब मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि माइनस वाले जितने भी नंबर लाइन वाले होते हैं हम उन्हें नेगेटिव साइड में लेते हैं, यानी कि 0 से लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले हमें एक 0 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कहीं पर भी, तो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया 0। अब इसे लेफ्ट साइड में जाएंगे हम, राइट साइड में कहीं नहीं जाएंगे हम। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे बताई कि 0 से लेकर 1 तक जो भी डिनोमिनेटर में होता है हमें उतने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, राइट। तो ये मेरा 0 था और ये मेरा देखिए 1 है यहाँ पे।
ठीक है। अब आप ये कंफ्यूज मत होइए कि 0 से लेकर 1 तो यहीं तक ही आ रहा था। देखिए ये साइज तो आप कितना बड़ा भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। बस आपका ये वैल्यूज़ जो है ना ये सही होनी चाहिए। 0 चाहे आप यहाँ से लेकर पूरा और आगे तक ले लीजिए 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका ये जो नंबर है ये सही होने चाहिए। ठीक है। सो देखिए 11 दे रखा डिनोमिनेटर में, यानी कि मैं 0 से लेकर 1 तक अब मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, 11 पार्ट्स में। सो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, 11 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम इनकी वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होगा, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11। और जैसे यहाँ पे हम -11/11 करेंगे तो ये कैंसिल होकर -1 आ जाएगा, यानी कि दिस इज एब्सोल्युटली फाइन वैल्यू। तो आप इसको -11/11, फिर उसका नेक्स्ट क्या होता है -12/11, -13/11। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती है। ओके सो फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया, अब हमने सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर दी। अब बस क्या करना है हमें, पहला हमें -2/11 था, -2/11 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसको मैंने डार्क बड़े सर्कल में कर दिया, या फिर आप इसे सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर -5/11, -5/11 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, सो दिस इज योर -5/11। नेक्स्ट इज योर -9/11, सो -9/11 हमारा यहाँ आ रहा है। तो देखिए आपने एक ही नंबर लाइन में सारे के सारे रिप्रेजेंट कर दिए। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ऑन अ सिंगल नंबर लाइन, देन यू हैव टू रिप्रेजेंट ऑल दी नंबर्स इनटू अ सिंगल नंबर लाइन। एंड अगर क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि नहीं आप सिर्फ नंबर लाइन रिप्रेजेंट करिए, सो इट्स अप टू योर चॉइस कि आप कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। द मेन थिंग इज दैट आपको जो है कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। Okay, is that clear to all? Okay, now move on to third question. Write 5 rational numbers which are smaller than 2. आपको 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं जिन जो 2 से छोटे हैं, 2 से स्मॉलर हैं। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि p/q की फॉर्म में जो हम लिखते हैं ना 1/2 3/2, इस फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है, सो दैट नंबर इज योर रैशनल नंबर। तो वही मुझे 5 रैशनल नंबर्स लिखना है जो कि 2 से छोटे हैं। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है, द नंबर, अब देखिए इसको लिखने का तरीका ये है कि जो 2 है इसको मैं, अब देखिए 2 से छोटे नंबर्स में कैसे लिखूंगी, अब वह तो पॉइंट में हो सकता है, लाइक 1.1 1.2 1.3 1.4। ओके, वो हो सकते हैं बिल्कुल हमारे 1.5 1.7 1.8, यही है 2 से छोटे नंबर्स। लेकिन अगर मैं 1.2 या 1.3 लिखूंगी तो दीज आर नॉट द रैशनल नंबर्स, क्योंकि रैशनल नंबर्स तो हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में तो नहीं होते रैशनल नंबर्स। तो इसका मतलब मुझे पहले जो मेन नंबर है उसको रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रैशनल नंबर की फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, 2 को जो है मैंने 20/10 लिख दिया। अब देखिए 0 से 0 अगर मैं 10 को 20 से डिवाइड करूंगी तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे नंबर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, नंबर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, हमारा नंबर सेम रहना चाहिए। यानी कि आपको इस तरह की p/q को मैं फॉर्म में लेकर आना है कि अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो ओरिजिनल नंबर है वो आना चाहिए। तो 2 को हमने क्या लिख दिया, 20/10। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप इसे छोटे नंबर ले लीजिए, 20/10 है ना, तो हेंस वी कैन से दैट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2 आर, क्या क्या हो सकते हैं, 4/10 5/10 6/10 9/10 12/10 18/10 20/10 तो लास्ट है, तो आपको छोटे लिखने हैं उससे, तो 20/10 नहीं लोगे आप, उससे नीचे वाले ले लोगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो मैंने आपको अभी पॉइंट्स में नंबर बताए थे, लाइक 1.2 1.3 1.4, यही बताया था ना। अब देखिए अगर आप 4 इसको डिवाइड करेंगे ना 4/10 को, तो इसका आंसर भी उस तरीके से ही आएगा। ठीक है, सो 4/10 5/10 6/10 ये सारे के सारे जो हैं वो आपके जो है वो रैशनल नंबर्स हैं विच आर स्मॉलर देन 2। ओके, अब जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे, इसमें क्या आएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 10 से, सो दिस इज योर 1.8, दिस इज योर 1.7। ठीक है, अब वही मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट्स की फॉर्म में नंबर आएंगे, है वही चीज़, बस क्योंकि हमें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था तो इसलिए हमने क्या किया, डिवाइड में हम 10 लेकर आ गए, और वो हमने ओरिजिनल नंबर में पहले चेंज किया था। ओके, सो आज हमने जो है वो 3 क्वेश्चंस करे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखा नंबर्स को, और सेकंड में हमने देखा कि किस तरीके से हम, अगर हमारे स्मॉलेस्ट नंबर p/q की फॉर्म में लेकर आने हो तो किस तरीके से हम लेकर आएंगे और आंसर निकालेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आप साइंस के लेक्चर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपने साइंस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।